उसकी बहुत आसान चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इससे पहले ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीडब्ल्यू और सर्किट एनालिसिस को समझना चाह रहे हैं। दूसरा ये आपको केवीएल आता है, केसीएल आता है, सारे थ्योरम्स आपको आ गए हैं। आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान नहीं है, सारे फाइल हो गए। ठीक है, आपको पहले ये रियलाइज करना है कि सर्किट आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। सीरीज हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, या एक और कॉम्बिनेशन होता है उसका हम कहते हैं स्टार डेड। ना वो सीरीज में होता है ना वो पैरेलल में होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्लियर है? एक सर्किट है, पॉइंट ए बी के साथ ये सारे रेजिस्टर कनेक्टेड हैं। हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंसेस या डायरेक्ट ऐड होती हैं या रेसिप्रोकली ऐड होती हैं। डायरेक्ट ऐड कब होती हैं? जब दोनों सीरीज में हों। रेसिप्रोकली कब ऐड होती हैं? जब दोनों पैरेलल में। तो अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों रेजिस्टेंस कब सीरीज में है और कब पैरेलल। तो ऐसे सर्किट्स के लिए लेटेस्ट सर्किट्स, इनको नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जिस एंड पे आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है, आप हमेशा उसके अपोजिट एंड से स्टार्ट करते। आप हमेशा उसके अपोजिट एंड से स्टार्ट करते। तो इन टर्मिनल्स पे आपने आर ए बी फाइंड करना है तो आप इस एंड पे आ जाए और इसको रिड्यूस करना शुरू करें। अब इस एंड पे नोट को मैं नाम दे दूं सी। वन के टू के सीरीज में कैसे? क्योंकि अगर इसमें से करंट फ्लो करे तो वन के में से जो करंट फ्लो करेगा वही टू के में से करंट फ्लो करेगा। हम कह सकते हैं ये सीरीज में। तो वन के अगर टू के सीरीज में है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंट से। मैं सिर्फ जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को ड्रा करूंगा। तो क्या रह गया? ये और एक रेजिस्टर रह जाएगा इसकी जगह, जिसको हम कह देंगे 1k + 2k 3k, और ऊपर वैसे ही 10k आ गया। अब ये सिचुएशन मान की है, ये 6k है, ये 10k है, इनका सम हमने कर लिया 3k और 6k। अब 6k और 3k पैरेलल है। 6k 3k के पैरेलल में, सबको ऐसे ही लग रहा है। 6k 3k के पैरेलल में। पैरेलल आप कैसे चेक करते हैं? एक तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए। अगर आप उसको पैरेलल कह रहे हैं तो पैरेलल का मतलब है कि उनके क्रॉस एक तो वोल्टेज सेम होगा, प्लस उनके दोनों एंड डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होंगे। हेड और टेल कह लें, रजिस्टर के दो ही एंड होंगे, एक को हेड कह लें एक को टेल कह लें। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है जिन दो रेजिस्टर्स को आप कह रहे हैं कि ये पैरेलल में है, उनका हेड डायरेक्टली हेड से और टेल डायरेक्टली टेल से आपस में कनेक्ट होने चाहिए। बीच में कोई तीसरा रेजिस्टर नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्ट का मतलब है कि
जीरो रेजिस्टेंस बीच में मौजूद हो। ठीक है, तो 3K और 6K को अगर देखें तो इनका हेड से और टेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए ये पैरेलल है। 6K into 3K अगर सॉल्व करें आप पैरेलल में तो क्या बनता है, 18/9 2K रह जाएगा। ठीक है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का चेक क्या है, अगर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ठीक आई है या नहीं। इसका चेक क्या है, दो पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा उस ब्रांच में मौजूद जो सबसे कम रेजिस्टेंस होती है उससे भी कम आती है। समझ आई डेफिनेशन? किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी ब्रांचेस जितने रेजिस्टर्स मौजूद हैं उसमें जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है उससे भी कम आती है। फॉर एग्जांपल इस पैरेलल ब्रांच में 3K और 6K था, सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी है, 3K की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3K से भी कम आएगी, मतलब 3K से कम आएगी, 2K लेस देन 3K। ठीक है, तो इस तरह साथ साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उस ब्रांच में मौजूद सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम होगी। वैसे इसकी वजह क्या है, मैथमेटिकली ये ठीक वजह है, लेकिन इसको ह्यूरिस्टिकली अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके बाद डिस्कस करते हैं। अब 3K पैरेलल में था 6K और दोनों को हमने पैरेलली सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये सर्किट बन जाएगा। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आया, 2K, ये 10K था और ये 6K। जी, अब 10K और 2K सीरीज में, ऐसा ही है ना, 10K और 2K अब सीरीज में। इससे ये कैसे आ गए, ये क्लियर है ना, क्योंकि इनको हमने इक्विवेलेंट को सॉल्व कर लिया। तो 6K पैरेलल टू 3K is 2K, सही है, और एंड वही कनेक्ट होंगे। 3K का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10K से कनेक्टेड था, उसका रिजल्टेंट भी 10K से एक एंड कनेक्ट होता। इनका दूसरा एंड 6K से कनेक्टेड था, उनका रिजल्टेंट भी दूसरा एंड 6K से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इनको सॉल्व किया, आ गया 6K पैरेलल टू 10 + 2 12K, ये 12K आ गया, ये 6K। अगेन पैरेलली सॉल्व हो जाएंगे, क्या बनेगा, इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 72 डिवाइड बाय 18 1/4 और नहीं 1/4 नहीं 4, ठीक है 4 आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने आते हैं ना, रेसिप्रोकली हम सॉल्व करते हैं। 1/6K 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6K प्लस 1/12, ठीक है, तो बन गया 4K। अब स्टिल उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस हैं, 12K और 6K, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6K से भी कम आएंगे, 4K। ये हो गया 4K। अब सर्किट को एक्सटेंड करते हैं। BD हमने जी ये 10 और 6 को मैंने आपको कहा है कि सीरीज सर्किट की दो, अब कह लें कि कैसे चेक करेंगे कि सर्किट सीरीज में है, दो रजिस्टर सीरीज में है। पहली चीज मैंने आपको कही थी कि दोनों का करंट सेम होना चाहिए। आपके ख्याल में जो करंट 10K में से पास कर रहा है वो इस 6K में से पास कर रहा है, वही करंट सेम। आपको वाकई ऐसा लग रहा है ना, यार इसमें से वो करंट पास नहीं कर रहा ना जो 10K में से पास कर रहा है, इसका मतलब है सीरीज में नहीं। लेकिन 2K में से वही करंट पास कर रहा है जो 10K में से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहुंच गए हम। ये कॉम्बिनेशन जो BD तक था वो हमने सॉल्व कर लिया।
ये पॉइंट है P और ये है D, ये 4K हो गया। अब इसको एक्सटेंड करते हैं AEBD वाला सर्किट में, तो ये हो गया 4K, उसके आगे है 2K, ये है 6K, ये है 9K, दिस इज पॉइंट AE, दिस इज BD, BD रिड्यूस होके आ चुका है 4K तक, और बाकी वैल्यूज है 2K, 6K, 9K और 4K, 2K, 6K, 9K और 4K, क्लियर है? अब हम इस वाले पोर्शन, अब नजर आ रहा है हमें कि 4K और 2K सीरीज में है और 2K और 6K सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम करंट पास नहीं करता, क्योंकि करंट किस तरफ से आएगा, हमेशा आप एज्यूम किया करें कि एक एंड से करंट स्टार्ट हो, टोटल करंट I ले लिया, वो आके आगे 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इसको आप कह रहे हैं I1, I2। ये इनिशियली जब आपको समझ ना आ रही हो या आप एक जगह पे आके रुक गए हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि इस तरह ने कहा कि 10K 6K के सीरीज में क्यों नहीं है, ठीक है? इस केस में 10K 6K के सीरीज में क्यों नहीं है, 2K के सीरीज में क्यों है? यहाँ पर आके आप रुके, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आप पहले किस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें। टोटल करंट एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो रहा, I आया, आगे 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, I1, I2, I3, यहाँ पर I3 है, अगर ये I3 है तो ये भी I3 होगा। I3 फर्दर डिवाइड हो रहा है, इसको I31 कह रहे हैं, इसको I32 कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर I32 आ रहा है, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, इसको कह रहे हैं I33, I34, ठीक है? इसी तरह ये I31 आ गया, ये I2 आ गया। करंट्स डिफाइन कर लेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा, अब 1K और 2K में से सेम करंट पास कर, ठीक है? इसी तरह फर्दर आप इनको रिड्यूस करते आएंगे तो करंट्स को भी आप अपडेट करते आएंगे। ये स्टिल I34 है, ये I33 है, फिर आपने इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लिया, तो अब इसको जब आपने रिजल्टेंट को सॉल्व कर लिया तो अब इस ब्रांच में से I32 फ्लो हो रहा है, ऐसे ही, क्योंकि I32 इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा था, तो जब आपने इनका रिजल्टेंट सॉल्व कर दिया तो अब इस ब्रांच में से I32 फ्लो हो रहा है। अगर आप साथ करंट डिफाइन करते आएंगे तो फिर आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब फिलहाल हम पहुंचे हैं इस पॉइंट पे, 2K 4K के सीरीज में क्यों है? क्योंकि 2K और 4K में से सेम करंट पास कर रहा है जो है I3, ठीक है? I3 आप ये डिवाइड हो रहा था I32 और I31 में, जब आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लिया और का रिजल्टेंट 4K है, तो फिर अब I3 डिवाइड नहीं हो रहा, अब I3 इस पूरे 4K में से जा रहा है। ये आपको नजर आ रहा है 6K 6K 1K 2K इस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, करंट को टोटल रेजिस्टेंस नजर आ रही होती है, ठीक है? आप यहाँ ओम मीटर लगाएंगे तो आपको देगा 4K, ठीक है? ओम मीटर आपको हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएगा, तो कभी भी आपको नहीं बताएगा कि ये किनका कॉम्बिनेशन है। तो I3 फर्दर रेजिस्टेंस में अगर डिवाइड हुआ है तो उसके रिजल्टेंट में जब आपने पूरे नेटवर्क को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक रेजिस्टर से, तो इसका मतलब है अब I3 फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि उसमें से पूरा I3 पास कर। अब I3 4K में से भी पास कर रहा है, 2K में से भी पास कर, तो इस सीरीज में इनको सॉल्व किया, 6K पैरेलल में आ गया, 6K के
ये हो गया 6K, ये हो गया 6K, हो गया 9K, 4K, पॉइंट A एंड E पॉइंट। अब ये हमने सॉल्व कर 4K प्लस 2K इज 6K। 6K में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3 है, इस वाले 6K में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1। ठीक है, अब कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिनमें से सेम करंट फ्लो कर रहा है, कम से कम इस सीरीज में तो नहीं है। ठीक है जी, 9K और 4K, 9K और 4K ये सीरीज में दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। 9K में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I2 प्लस I3। सर वहाँ से डिवाइड हो सर ए से इधर आ जाए, ये करंट भी है। आप कह रहे हैं 9K और 4K पैरेलल, क्या 9K और 4K का करंट सेम है? पॉसिबल क्या नहीं समझ पा रहे? पूछ नहीं सर वहाँ से जब करंट आ रहा है तो वो 4K वाला जो करंट है वो वही 9K से गुजरेगा। 4K वाला करंट 9K से क्यों गुजरेगा? करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। हमने ये अज्यूम किया है कि यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है जिसके पॉजिटिव से करंट नेगेटिव की तरफ जाना चाह रहा है, तो जब उसको इस पॉइंट पर आके बैटरी का नेगेटिव मिल रहा है तो वो 9K में से क्यों गुजरेगा? ठीक है, करंट चाह रहा है कि मैं किसी तरह नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचाऊं, तो जब ये यहाँ पहुंचा तो उसको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, उस तरफ क्यों जाएगा? ठीक है, तो सर उसमें 6K पैरेलल है आपस में, तो ऐड इक्विवेलेंट उसका 2K 6K पैरेलल टू 6K हमेशा जब पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस हो तो उसका हाफ उसका रिजल्टेंट होता है। 3K। ठीक है, 6K पैरेलल टू 6K 3K आएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 9K और 6K 3K 9K 4K, दिस इज A, दिस इज E, ये करंट है I1। अब क्योंकि I2 और I3 कॉम्बिनेशन को आपने सॉल्व कर लिया है, तो आप लिख सकते हैं I2 प्लस I3 फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस अब सेम हो गई है ना, एक में से I3 फ्लो कर रहा था, एक में से I2 फ्लो कर रहा था। अब दोनों का रिजल्टेंट एक आ गया, तो इसका मतलब है कि इस रिजल्टेंट में से I2 प्लस I3 फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, दिस करंट प्लस दिस करंट, ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ भी I2 प्लस I3 आ रहा है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है हर करंट, बैटरी के नहीं समझ आएगा, हाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है हर करंट। ठीक है, तो I2 और I3 इस नोड पे आके दोबारा से ऐड हो गए, और इस तरफ जो करंट जा रहा है वो I2 प्लस I3 है। तो ये करंट हो गया I2 प्लस I3, ये भी I2 प्लस I3 है, ऐसे ही मीन्स 3K 9K के सीरीज में है। ठीक है, 3K और 9K में से सेम करंट पास कर रहा है, और कोई बात नहीं है करंट, तो सिंपली ऐड हो गए 12K 12K और 4K, दिस इज I1, दिस इज I2 प्लस I3। अब 4K और 12K पैरेलल में आप पॉइंट 48 डिवाइड बाय 16, ये बनता है ना। ठीक है, इनको पहले ही सॉल्व किया तो क्या रह जाएगा 3K।
I1 और I2 प्लस I3 में डिवाइड कर दिया। अब जब आपने इसका कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लिया तो 3 के में से कौन सा करंट पास कर रहा है? I। ऐसे ही है, ये पॉइंट ए ई रह गया। सर्किट को उस तरफ एक्सटेंड करें तो ये है टर्मिनल ए और ये है टर्मिनल बी। अब आप रिड्यूस करते करते टर्मिनल ए और बी तक पहुंचे। ए ई की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये सब का इक्विवेलेंट वो बना है 3K, ठीक है। और वो फर्दर आगे 2K के साथ कनेक्टेड है और 5 दोनों में से सेम करंट पास कर रहा है, दोनों सीरीज में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी क्या होगी? 5। आर ए बी इज 5 जी। अब पूछने अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, ये देखें आने वाला करंट कौन सा है? यही है, ये टर्मिनल। इस नोड पे अगर आप KCL लगाएं क्या बनेगा? माइनस आई प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किसी भी नोड में आने वाला करंट उससे आउट होने वाले करंट के इक्वल होता है। मींस I इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो ये इक्वल था I1 प्लस I2 प्लस I3 के जब तक ये तीनों सेपरेट ब्रांचेस थी, ठीक है। जब आपने इस ब्रांच को सॉल्व कर लिया 2K 6K और 6K पैरेलल विद 6K, मींस आपने I3 वाली ब्रांच और I2 वाली ब्रांच जिसमें से दोनों अलग अलग फ्लो कर रहे थे उसकी जगह उसका रिजल्टेंट डाल दिया, ठीक है। तो जब उसकी जगह उसका रिजल्टेंट आएगा तो अब I तो बेसिकली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसमें से तो I1 ही रहा, तो जो दो ब्रांचेस बाहर वाली थी जिसमें से I2 और I3 पास करा था वो एक ही ब्रांच हो गई है, तो अब जाहिर सी बात है वो करंट भी I2 प्लस I3 ही पास करेगा ना उसमें से। अब I2 कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। रिजल्टेंट अगर वो इन दोनों ब्रांचेस का है तो दोनों ब्रांचेस का करंट भी ऐड करना है, ठीक है। अगर ये इन दोनों ब्रांचेस का रिजल्टेंट है तो उनका करंट भी आपने ऐड करना है, तभी KCL सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज KCL सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर है? और कुछ? जो रेजिस्टेंस आई है 5K, अगर मैं कहूं कि मैं जो रेजिस्टेंस आने वाली है 5K सिर्फ इस स्टेज पे ही प्रिडिक्ट कर सकता था, ये सारे काम किए बगैर। अगर मैं कहूं कि जो 5K आई है वो मुझे इस सर्किट को देख के पता चल गया था कि इस रेंज में ही आनी चाहिए, तो क्या मैं कह सकता हूं ये सारा काम किए बगैर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी इस सर्किट में? कह सकता हूं सॉल्व किए बगैर। अगर आपका सीरीज पैरेलल अच्छा है तो आप सर्किट देख के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वो हमेशा ठीक आएगा। कैसे? एक तो आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने अभी इस दौरान भी बताया है, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट है वो हमेशा उसमें मौजूद सबसे कम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच से भी कम आता है, ठीक है। इसी तरह सीरीज में ऑपोजिट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट है हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है। R1 R2 R3 सीरीज में है और R3 सबसे ज्यादा है, तो जो इक्विवेलेंट है वो R3 से ग्रेटर होगा, ठीक है। दोनों ऑपोजिट है, पैरेलल और सीरीज का। अब अगर आप रियलाइज करें कि सर्किट में इन दी एंड पूरे सर्किट ने सॉल्व होके 4K के पैरेलल में आना है, वो आपको इधर ही पता चल रहा है।
इन दी एंड सर्किट में जितनी मर्जी रेजिस्टेंसेस हैं, जिस मर्जी कॉम्बिनेशन से वो आपस में कनेक्टेड हैं, इन दी एंड उन्होंने 4K के पैरेलल में आना है कि नहीं? आपको 4K की इस डायग्राम से पता चल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन जो भी है सॉल्व होके 4K के पैरेलल में आएगा। अब 4K के अगर पैरेलल में आएगा तो इक्विवेलेंट हमेशा 4K से तो कम ही होगा, ऐसे ही है ना? अगर ये कॉम्बिनेशन 4K के पैरेलल में आएगा तो वो पैरेलल ब्रांचेस की जो डेफिनेशन है, दूसरा हमें नहीं पता, शायद वो 4K से भी कम आ जाए, जो कि क्या आया था 12 आया था, वो लकीली ज्यादा आया, हो सकता है वो 2 आ जाता। लेकिन जो चीज हमें नजर आ रही है हमने तो उसी के साथ चलना है। हमें ये पता है कि ये 4K से कम आएगा और 2K ने इसमें ऐड होना है, यहां जो भी आ जाए 2K ने उसमें ऐड होना है, इन दी एंड 2K ने उसके सीरीज में बनना है, ऐसे ही। तो मैं कह सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 4 + 2K 6K से लेस होगी, ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं सिर्फ इसको देख के, बगैर कुछ किए, कि जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB होगी वो RAB लेस होगी 6K से, और वो हमेशा ग्रेटर होगी 2K। कह सकते हैं तो क्या ये इसमें लाइक आ रही है, ऐसे ही है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। 2K से ग्रेटर क्यों लिखा है? 2 ने ऐड होना सर, अगर पैरेलल में होगी, पैरेलल में होगी तो उसकी चेंज होगी, सीरीज में है सर, ये सीरीज में है ना। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि इन दी एंड 2K ने ऐड ही होना है हर हाल में, तो जाहिर सी बात है 2K ने अगर ऐड होना है हर हाल में तो इक्विवेलेंट तो 2K से ज्यादा होगा, ठीक है? और जिसमें ऐड होना है वो 4K के पैरेलल में आएगी ब्रांच। 4K के पैरेलल में आने का मतलब है कि रिजल्टेंट 4K से कम होगा, रिजल्टेंट 4K से कम होगा। तो लोअर लिमिट लगा दी 2K पे, और अपर लिमिट ज्यादा से ज्यादा 2K में क्या ऐड हो सकता है? 4K से कम वैल्यू। तो 4K से कम वैल्यू क्या बनती है? 6K। तो हमने लिख दिया RAB लेस देन 6K होगी और ग्रेटर देन 2K होगी, ठीक है? आप बता सकते हैं क्या होगा? इक्विवेलेंट वैल्यू पॉसिबल RAB लेस देन 10 हो, क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन इन दी एंड 3K के सीरीज में आएगा और इक्विवेलेंट 3K से कम होगा हमेशा। तो 3K से कम 2.9 भी होता है, ठीक है? ये मार्जिन आपने देना है। तो 3 + 7 10K, तो RAB लेस देन 10K होगी और ग्रेटर देन 7K होगी हर हाल में, क्योंकि 7 नहीं ऐड होना है, ऐड इधर जो भी रजिस्टर लगी है उसने ऐड होना है और बाकी सारा रिजल्टेंट इस वाले रजिस्टेंस के पैरेलल में आना है, ठीक है? तो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, ये नहीं आएगा कि सीरीज पैरेलल सर्किट सॉल्व करके RAB फाइंड करें। क्लियर है? तो क्वेश्चन है तो पूछ लें।